अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम बैक विद न्यू लेसन। आज मैं आपको पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो कि प्रीवियस फाइनल एग्ज़ाम में कुछ सेंटेंस दिए गए थे, उनमें से मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं, इम्पोर्टेंट सेलेक्ट किए हैं। तो उनको कैसे पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, मैं आपको साथ में रीज़न बताऊँगा। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। So without wasting your time, let's start. The first sentence is this person deceives everybody. तो सबसे पहले मैं ये देखना था कि कौन किस टेंस में एक्टिव वॉइस दिया गया, तो उसके मुताबिक उसको हम चेंज करते हैं। अब ये क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया जाएगा, दिस पर्सन, हम फर्स्ट मतलब ही शीट या सिंगल नेम के साथ हम वर्ब के साथ ऐसे एस लगाते हैं। अब ये एवरीबॉडी क्योंकि इसमें कलेक्टिव नाउन के तौर पर दिया गया है यहाँ पे, बज़ाहिर तो हमें यही लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। इसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर जैसे हम सिंगुलर के साथ नाउन या प्रोनाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, ऐसे हम एवरीबॉडी के साथ इस्तेमाल करते हैं। एवरीबॉडी इज़, अब जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते हैं इनटू पैसिव वॉइस, तो हम हेल्पिंग वर्ब इज़ारा में इस्तेमाल करते हैं। तो और हेल्पिंग वर्ब हम इज़ार में इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले ये कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, एवरीबॉडी। अब इसका लेटर हम कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस है। एवरीबॉडी, अब ये क्योंकि सिंगुलर के तौर पे लिया जाता है, एवरीबॉडी इज़। उसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब रिसीव्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ऑल पैसिव वॉइस में जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो जो भी मतलब फॉर्म हमें दी जाती है, सेकंड फर्स्ट अगर दी जाती है, तो उसको हम थर्ड फॉर्म में ही इस्तेमाल करते हैं जब हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। रिसीव्ड बाय दिस पर्सन, तो इस तरह हम इसको चेंज कर देते हैं, फुल स्टॉप हम लगा देंगे। अगला सेंटेंस है हेल्प मी। अब ये क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया गया है, हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब शुरू हो रहा है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और विद डोंट। ये डोंट से शुरू होते हैं या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू होते हैं। इसके अलावा कोई और टेंस नहीं है, ना कोई यूजेस हैं जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब शुरू हों। ये इम्पेरेटिव ही हैं जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब शुरू होते हैं। तो इसके बनाने के दो तरीक़ेकार हैं। जब हम इम्पेरेटिव को चेंज करते हैं टू पैसिव वॉइस, तो पहला तरीक़ाकार ये है कि हम ऑब्जेक्ट अगर प्रोनाउन की सूरत में देगा उसको हम फ़ैलियात में लिखते हैं। अगर कोई नाम होता यहाँ पे, अगर फ़र्ज़ करें इस तरह का सेंटेंस था हेल्प अहमद, तो हम उसको वैसे रहने देते। अब ये क्योंकि प्रोनाउन दिया गया है, तो इसकी हम फ़ैलियात लिखेंगे आई, मतलब कोई भी प्रोनाउन, अब ज़रूरी नहीं हर दफ़ा मी हो। तो उसके बाद हम शुड बी का इजाफा कर देते हैं, आई शुड बी। आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे हेल्प्ड। दूसरा तरीक़ाकार इसका ये है कि हम लेट के साथ उसको चेंज करते हैं। शुरू में हम लेट लगाते हैं, उसके बाद लेट, उसके बाद जो हमें प्रोनाउन दिया जाता है या नाउन दिया जाता है, अगर प्रोनाउन दिया जाता है तो उसके हम फ़ैलियात लिखते हैं लेट आई, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद हम बी का इजाफा कर देते हैं, लेट आई बी हेल्प्ड। तो ये दूसरा तरीक़ाकार है इम्पेरेटिव सेंटेंस को चेंज करने का। तो अगला सेंटेंस है दे विल हेल्प हर। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिया गया, तो उसको हम जब चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में बी का इजाफा कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है हर, तो इसके हम फ़ाइली हालत लिखेंगे शी। शी के साथ हम विल लगाते हैं। शी विल बी का हम इजाफा करते हैं, शी विल बी हेल्प्ड। अब उसके बाद हम बाय का इजाफा कर देते हैं, बाय। अब इसके हम मफूल हालत लिखेंगे, जो मतलब एक्टिव वॉइस में हमें सब्जेक्ट दिया जाता है उसको हम मफूल हालत में लिखते हैं जब उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, बाय देम, फुल स्टॉप हम लगा देंगे। अगला सेंटेंस है हु नोज़ देम, उन्हें कौन जानता है। तो ये इसको हम देखें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है। जब हमें हु दिया जाता है एक्टिव वॉइस में, जब उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसको हम बाय होम में चेंज कर देते हैं, बाय होम।
उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब ही इस्तेमाल करते हैं, बाय होम। उसके बाद मैं आर लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं दे लिखूँगा, मतलब देम की फ़ैली अर्द लिखूँगा। अब ये क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसकी हम हेल्पिंग वर्ब इज़ आर में लगाते हैं। बाय होम आर दे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, बाय होम आर दे नाउन, यहाँ पे भी हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह हम इसको चेंज कर देंगे। दूसरा तरीकाकार इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाय होम दे आर नाउन, इस तरह भी हम कह सकते हैं, आर दे नाउन। तो ग्रामेटिकली ये है कि हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हु के बाद, या बाय होम के बाद हम हेल्पिंग वर्ब ही लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाए बाय होम, उसके बाद हमने आर लगाया जो कि हेल्पिंग वर्ब है। अगला सेंटेंस है वाई आर यू चीटिंग विद देम। तो इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो शुरू में क्योंकि वाई दिए गए, वाई को हम वैसे रहने देते हैं वाई। उसके बाद इसमें यहाँ पे देखें तो है वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब पे, तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तरतीब एक ही आ रही है वाई। उसके बाद हम दे लिखेंगे क्योंकि इसको हम फ़ैलियत बनाएंगे, वाई आर दे, मतलब उसकी हम फ़ैलियत लिखेंगे देम की, वाई आर दे। उसके बाद हम जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम बीइंग का इजाफा कर देते हैं। इज़ार हम पहले से लगा होता है या आवाज़ और पहले से लगा होता है, बीइंग का हम इजाफा कर देते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस का हम पैसिव वॉइस बना नहीं सकते। वाई आर दे बीइंग, आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे चीटेड, वाई आर दे बीइंग चीटेड। अब उसके बाद बाई का इजाफा कर देंगे। उसके बाद हम ये हम इसकी मफूलियत लिखेंगे, यू यू आर यू होते हैं, उसके बाय यू, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये सेंटेंस हैं जो मैंने पैसिव वॉइस में चेंज किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक दिस आल्सो। थैंक यू सो मच।